हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलन सिग्नोवर इनकानातोर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लाइट हाउस का सीन। जिस लाइट हाउस के अंदर हम लोग देख पाते हैं वो लाइट हाउस पूरी की पूरी टूट चुका है। और फिर वहाँ पर हम लोग नोएल तोयबान का सीन देख पाते हैं, जो यहाँ पर किसी से कहने लगा हमारी नेशन शायद अभी युद्ध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान चिल्ला कहने लगा ओवरलॉर्ड ड्रैगन। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा हाँ ठीक है, ऐसे भी बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है नहीं। नोएल तोयबान 9th नोबेल सर्विटर। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और राइटर ओवरलॉर्ड ड्रैगन को देखा तो कहने लगा इसका नाम दांते रोल है। अब ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान बहुत ज्यादा गुस्सा और जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम्हें लगता है अब वक्त है मुस्कुराने का और ग्रीटिंग्स के जानने का? क्या तुम भूल चुके हो हमारे देश के टर्म्स के बारे में? और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान कहने लगा तुम नॉर्थ को लेने वाले थे, जो हम लोग तोयबान के साथ फाइट करने वाले थे, और उसके लिए हम लोग तोयबान यानी आर्कीपेलागो के जो लेने वाले थे वो भी चुप कर। जो सुनी की वह ओवरलॉर्ड ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे तो याद नहीं आ रहा है कब मैंने मेरे प्रॉमिस को तोड़ा है, इसका पर क्या गलत है? जो सुनी की वह नोएल तोयबान गुस्से में अपने पाव को जमीन पर मारते हुए कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर इस तरह से एक्ट करने वाले हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है? और फिर नोएल तोयबान हमारे एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा थियो रेगनार वो आउटसाइडर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो तुम्हें जो 6 हेयर के जो कैंडिडेट है उसके यहाँ पर आने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? और फिर नोएल रेगनार अपनी आंखों में अपनी ओरा को अनलिश कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कह रहा मुझसे आप सच्चाई को हो। और फिर नोएल रेगनार अपनी पूरे ओरा को पूरी तरह अनलिश करते हुए कहना अगर तुमने ऐसा नहीं किया उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने अभी तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। और फिर नोएल तोयबान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा हमारा देश अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली बार हमें एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये डेमन शेडो टॉक्सिन है? जो सुनने के बाद एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन ने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर पर बहुत ज्यादा पैरासाइट जैसा दिखने वाला केचा चिपक चुका है। और जिसे देखते हुए एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला और कह रहा वो अपने सारी भुजा को खो चुका है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट ड्रैगन ने यहाँ पर बहुत जोर से जोर करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा वो अभी पूरी तरह से डेमन शेडो टॉक्सिन के कंट्रोल में आ चुका है। अब इस चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये काम तोयबान ने किया? यहाँ पर जो सुनने के बाद एमसी के वही ड्रैगन कहने लगा हाँ जब ड्रैगन स्लेयर शोध को बाहर निकाला जाता है और उसके सील को उठा दिया जाता है लेवियाथान आर्कीपेलागो को जरूर पतित करेगा। और फिर वही गार्डियन ड्रैगन फास्ट गार्डियन ड्रैगन की स्वर की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ ये जानकर वो लोग किस तरह से गार्डियन को भी पॉइजन दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। इसे देखते हुए विंड ड्रैगन कहने लगा उनके पास शायद यह बहुत ही बुरा रास्ता हो सकता है। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए विंड ड्रैगन जोर से चिल्लाकर कहने लगा चाहे या वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी सारी बोझ को खो चुके हैं उस डेमोनिक एनर्जी की वजह से। सच में दोस्तों यह वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है हमें। और उसी वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी भी बाहर निकल रहा था, जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा था। और उसकी तरफ देखते हुए विंड ड्रैगन परेशान होकर कहने लगा और वो आप पूरी तरह से बिजार्ड होने वाला है यहाँ पर। और फिर विंड ड्रैगन वहाँ से गायब होते हुए एमसी से कहने लगा मुझे नहीं लगता उसने अभी तो तुम्हें नोटिस किया है यहाँ पर, इसलिए जब तो तुम्हारे पास वक्त है तब तक उससे दूर हो जाओ। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद विंड ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी को रुकने के लिए कहने लगा हे चूजन वन। उसी वो एमसी आगे बढ़ते माइंड ट्रांसलेशन से विंड ड्रैगन से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, यही मेरा मौका है, जब तक वो मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा है तब तक। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गाते ड्रैगन के ड्रैगन स्लेयर शोध की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनो को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से एमसी की आंखों के अंदर थोड़ी पावर निकल रहा था। और एमसी अपने मन में कहने लगा
वो टॉक्सिन अभी भी फास्ट गार्डियन के चारों तरफ सड़ने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों फास्ट गार्डियन ड्रैगन के पूरे बॉडी के अंदर अभी वो टॉक्सिन चारों तरफ सड़ रहा था। अगली पल एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर की तरफ देखते हुए कहने लगा उस जगह से वो चीज चारों तरफ सड़ रहा है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा पहले मुझे उस चीज जगह पर जाकर उस चीज को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। डेमन शेडो टॉक्सिन कंटेमिनेशन की जो सोर्स है उसे आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन सर के ऊपर जो डेमोनिक क्रिस्टल था उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यह पर देखकर ऐसा लग रहा था एमसी एक ही पल के अंदर उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस डेमोनिक क्रिस्टल के अंदर से बहुत जल्दी थंडरबोल्ट बाहर निकलने लगा। और फिर उस थंडरबोल्ट की वजह से एमसी को बहुत बड़ा झटका लगता है यहाँ पर। और फिर फास्ट गार्डियन ड्रैगन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब हम लोग देख पाते एमसी जिस चट्टान से टकराया था वो चट्टान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा डैम ही ऐसा लग रहा है उन लोगों ने कुछ डिफेंस को भी यहाँ पर सेटअप कर रखा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, यहाँ तो भी उसके सर से अब खून भी निकल रहा था। अगली पल भी तो एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन वो चीज सच में एक फाइटल पॉइंट है। उसी वक्त हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, जिसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने जिस चट्टान के पीछे जो एमसी छुपा हुआ था उस चट्टान को भी बहुत ही बुरी तरह से टूट दिया है। सच में दोस्तों यहाँ फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली बॉल एमसी की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखने के बाद विन ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा सुजेन वन अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। उसके स्वर पर रहते को जैसे तुम पहले कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने के बाद अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए उस फास्ट गार्डियन की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लेकिन मैं ऐसा किस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके करीब जाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने एमसी पर अपने ड्रैगन रोड से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से इस जगह का जो जमीन है वो पूरी बुरी तरह से टूटने लगा है। अब इस सीन को देखने के बाद एमसी और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने एमसी पर अपने पूरे ड्रैगन रोड को छोड़ दिया है, जो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस ड्रैगन रोड को भी डॉज कर लेता है। और फिर एमसी उस ड्रैगन रोड की वो पावर है उसके वजह से बहुत जो चिल्ला तो लगा। लेकिन अगली पल और भी कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एमसी की जो तेमी बीज थे वो आने लगा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस सी सार्पेन ने एमसी को उस फास्ट गार्डियन के जो अटैक है उससे बचा लिया है। और फिर इस सी सार्पेन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहना सी सार्पेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते तो अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है छुपाने के अंदर मूव कर पाना, लेकिन तुम्हारी मदद के साथ ये चीज बिल्कुल आलोक होने वाला है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए सी सार्पेन से कहने लगा आप स्टेज तो उसके स्वर की तरफ चलो जहाँ पर उसे इसका चोट लगा है। जो सुनने की अगली पर हम लोग देखते हैं सी सार्पेन दायरे फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसके स्वर की जो क्रिस्टल के अंदर जो डेमोनिक एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर एमसी गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा लेकिन गिफिन के खिलाफ फाइट करने के वक्त मुझे एक लेसन को मैंने सीख लिया है अच्छी तरह से। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों में अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर गिफिन टैलोन के एक्टिवेट कर दिया है, जिसके मदद से एमसी किसी भी एक ताकतवर एनिमी को साबदीव कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गिफिन की जो पावर है उसे एनालाइज करते हुए अपने मन में कहने लगा एक आँख के लिए एक आँख को लेना। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर फेरी बाप को भी इस्तेमाल कर दिया है, जिसके वजह से एमसी की सोई डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगी। और फिर एमसी फिर से और एक स्पेशल स्किल ओम वाटर को यहाँ पर एक्टिव कर देता है, जिसके वजह से एमसी पर जो डेमोनिक एनर्जी से रेजिस्टेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा और एमसी के अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। और फिर सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर लेसर डार्केस्ट पीआर को भी इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी यहाँ पर ओवरऑल में प्रेशर को मैजिकल वाइफ की तरह पुश बैक कर सकता है।
और फिर एमसी गार्डियन ड्रैगन तब आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, एक गार्डियन के लिए और एक गार्डियन। अगले ही पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला गार्डियन ड्रैगन के सर पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर एमसी अपना पैसा लेते क्वीन प्ले ड्रैगन स्कॉलर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी के शॉट के आने से 3 ड्रैगन शॉट से बाहर निकलता है और फिर हम लोग देख पाते उस शॉट से जाकर अब डायरेक्टली उस डेमोनिक क्रिस्टल के साथ टकराने लगा, जिसके वजह से उस डेमोनिक क्रिस्टल यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है और फिर हमें एमसी के एक शानदार लुक को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों वो क्रिस्टल अब एमसी के पावर के वजह से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। या तो भी ऐसा लग रहा है वो क्रिस्टल पूरी तरह से मिट भी जाएगा। उसी पर हम लोग देख पाते हैं कि एमसी अभी बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था यहाँ पर, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर किसी के बाल आसमान में उड़ रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो डेमोनिक क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कोई भी पावर बचा नहीं है अभी। आप एमसी जिसे देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर द हीरो हुई मीत को महसूस कर पा रहा था, यानी दोस्तों उसका सोल भी यहाँ पर आ चुका है एमसी को मदद करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सौर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन की आंखों के अंदर जो डेमोनिक पावर था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा और फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को भी खुलने लगा। अगली बार फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को खुलने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर ऐसा लग रहा था फास्ट गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर अपने दोस्त किमित को देख रहा था जो अभी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को पकड़ कर खड़ा था, जिसे देखने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा स्वागत कहने लगा किमिल तुम यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर जब फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहना नहीं मुझे माफ करना लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पर थियो रेंगनार है द चूजन वन, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें किमिल के लास्ट वाच को कहने के लिए। और फिर एमसी किमिल को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से याद करने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते किमिल एमसी को फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को वापस दे रहा था और फिर अगली पल किमिल फिर से रोना शुरू कर दिया है। आप सब कुछ समझने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ, तो फिर इसीलिए उस सब वक्त के अंदर भी किमिल यहाँ पर था सिर्फ मेरे खातिर में। जो सुनने के बाद अब एमसी का गिफिन गार्डियन ड्रैगन बाहर निकल कर फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा अब हमारे पास इमोशनल होने के लिए कोई भी वक्त नहीं है और जल्दी करो और फिर से अपने रेलिक के अंदर वापस आओ। उसी पर विन ड्रैगन भी कहने लगा मैं इससे एग्री करता हूँ और चूजेन को अपने ताकत को दे दो एक गार्डियन होने के नाते। जो सुनने के बाद फास्ट ड्रैगन आप एमसी को देखते हुए कहने लगा मैं इस चीज के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था लेकिन ये चीज आप पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर उसके माइंड में कहने लगा लेकिन क्यों। जो सुनने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा मैंने प्राइमोर्डियल ड्रैगन के विल के खिलाफ गया था और फिर अपने रेलिक को छोड़ दिया था। जब मैंने उस रेलिक को छोड़ दिया था उसी वक्त से मैं और कोई भी गार्डियन नहीं हूँ यहाँ पर, और एक बार मुझे डेमोनिक एनर्जी ने भी इन्फेक्ट कर चुका है पहले ही। हाँ जरूर तुमने मुझे मदद किया फिर से मेरी बोझा को ढूंढने में, लेकिन मेरा मौत पहले ही यहाँ पर डिसाइड हो चुका है इसीलिए वो होने से पहले। और फिर गार्डियन ड्रैगन एमसी तब देखते हुए अपनी उंगली को बारह कर कहने लगा थियो रेगनार मुझे शायद तुम्हें मेरे पास जितनी तरह ताकत है उसे दे देना चाहिए। और फिर गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा दौड़ के साथ आने वाला है, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा हाँ जरूर। जो सुनने के बाद गार्डियन ड्रैगन मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा हाँ मुझे तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एमसी के हाथ में गार्डियन ड्रैगन रेलिक को देखते हुए कहने लगा क्या तुम प्लीज उस पावर का इस्तेमाल करोगे उन्हें पतित करने लिए जिन्हें क्रीम पतित करना चाहता था। जो सुनने के बाद एमसी अपने ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए कहने लगा मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैं ऐसा ही करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा डिटरमिनेशन दिख रहा था। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा तो थियो रेगना तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन पूरी तरह से ओरा में बदलते हुए एमसी से कहने लगा सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपने दोस्त के शादी में वापस जा सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते अब गार्डियन ड्रैगन पूरी तरह से ओरा में बदल चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर वही से और एक टोर्नेडो बोने लगा है। अगली पर इतने सी कार्स को देखते हुए तो वही ड्रैगन कहने लगा लिबाथन के चारों तरफ जीव भी सी कार्स था वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो अभी आर्किव को पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका है। और फिर एमसी तब देखते हुए
विंड ड्रैगन फिर से कहने लगा, हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो और इस ताकत को एब्जॉर्ब करो। जो सुनी के बाद एमसी उस ताकत की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मन में कहने लगा, लिव्याथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी और उस पूरी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारी पूरी ताकत को अपने अंदर ले पाऊंगा। और फिर अगली पल एमसी बहुत ज्यादा दर्द को सहते हुए अपने मन में कहना, और फिर मैं उन सभी को उस पूरी की पूरी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को वहां से मूव कर दूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते उस तीनों फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन, जो चाहे चीज बहुत ज्यादा हिल रहा था। अभी ऐसा लग रहा था यहाँ पर भूमिकंप आ चुका है। और दोस्तों इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।